हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की जीके जीएस क्लास में मैं आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराने वाला हूं, क्योंकि जीके जीएस का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही मजेदार क्वेश्चन देखेंगे, सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, जो कि आज की इस वीडियो में हम लोग 30 क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। यहाँ दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्यारे दोस्तों, आज का जो पहला नंबर क्वेश्चन है वह है स्त्री दल चक यानी पुष्पों में बना होता है। स्त्री दल किसका बना होता है? तो याद रखिएगा, स्त्री दल जो होता है स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी तीनों का बना होता है, यानी इनमें से सभी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। दूसरा नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, पादपों में एम्फीबियन यानी उभय स्थानी किससे संबंधित होता है? तो पादपों में एम्फीबियन जो होता है वो संबंधित होता है प्यारे दोस्तों ब्रायोफाइटस से। याद रखिएगा, ब्रायोफाइटस से। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 3 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, भ्रूण पोष वाले बीजों को क्या कहा जाता है? तो प्यारे दोस्तों, भ्रूण पोष वाले बीजों को कहा जाता है एंडोस्पर्मिक। यहाँ दोस्तों एंडोस्पर्मिक कहा जाता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे हम लोग। 4 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, निम्नांकित में से कौन सा जलीय जंगली घास है? जी हाँ दोस्तों, निम्नांकित में से कौन सा जलीय जंगली घास है? तो जलकुंभी है। याद रखिएगा, जलकुंभी जो है वह जलीय घास होता है जो कि जल में पाया जाता है। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 5 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है दोस्तों, वायु परागन किसमें नहीं होता है? तो दोस्तों, वायु परागन जो है सैल्विया में नहीं होता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे दोस्तों। 6 नंबर प्रश्न आप लोग सामने है, निम्नांकित में से किस पौधे में स्वपरागन होता है? ध्यान दोस्तों, निम्नांकित में से किस पौधे में स्वपरागन होता है? तो द्विलिंगी में स्वपरागन होता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 7 नंबर प्रश्न है, अनुगुची भ्रूण पोष निम्नांकित में से किसकी विशेषता है? तो दोस्तों, अनुगुणित भ्रूण पोष जो है वो अनावृत बीजी का विशेषता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 8 नंबर प्रश्न आप लोग देख सकते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इनमें से कौन कायिक प्रवर्धन नहीं है? तो इनमें से कौन कायिक प्रवर्धन नहीं है? तो दोस्तों, चल बीजाणु जो है वो कायिक प्रवर्धक नहीं है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 9 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इनमें से कौन सा फल फ्रूट फल है? इनमें से कौन सा फल जो है फ्रूट फल है? तो सही उत्तर हो जाएगा प्यारे दोस्तों, सेब आपका राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 10 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, भ्रूण पोष का क्या कार्य है? तो दोस्तों, भ्रूण पोष का कार्य है भ्रूण को पोषण देना। याद रखिएगा, भ्रूण को पोषण देना। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, निम्नांकित में से किस पौधे के प्रजातियों में बीज उत्पादन असंगजनन होता है? तो दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा आपका ये एस्टेरेसिया एवं घास में। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 12 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्तों, भ्रूणपोष क्या है? तो दोस्तों, भ्रूणपोष त्रिगुणित है। याद रखिएगा, जी हाँ दोस्तों, भ्रूणपोष एक त्रिगुणित है। ऑप्शन बी आपका सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, माफ करिएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। 13 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है,
बीज चोल का निर्माण होता है? तो दोस्तों बीज चोल का निर्माण होता है पेरिकॉर्प में, याद रखिएगा पेरिकॉर्प। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे। 14 नंबर प्रश्न है, भूमि फलनी फल है? जी हाँ दोस्तों, भूमि फलनी फल है। तो भूमि फलनी फल जो है मूंगफली है, याद रखिएगा ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्तों, वायु परागण सामान्यतः पाया जाता है? तो दोस्तों वायु परागण जो पाया जाता है वह लेग्यूमस में पाया जाता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 16 नंबर प्रश्न आप लोग सामने है, निम्न में से किसमें जल द्वारा परागण होता है? तो दोस्तों जल के द्वारा परागण जो होता है वो जल कुंभी में होता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे। 17 नंबर प्रश्न आप लोग सामने है, उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। हाँ दोस्तों, 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका है? तो भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका जो है द्वितीय केंद्रक है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को पढ़ेंगे हम लोग। अगला नंबर प्रश्न आप लोग सामने, निम्न में से कौन एक लिंगी है? ध्यान से, इनमें से कौन एक लिंगी है? तो याद रखिएगा दोस्तों पपीता जो है वह एक लिंगी होता है। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 19 नंबर प्रश्न आप लोग सामने है, किस फल का बीज चोल खाया जाता है? तो दोस्तों बीज चोल जो खाया जाता है इनमें से किस फल का बीज चोल खाया जाता है? जायफल का, लीची का, शरीफा का, इनमें से कोई नहीं। तो प्यार दोस्तों इस क्वेश्चन का जवाब आप सभी लोग बताएंगे। ये आप सभी के लिए है क्वेश्चन। यदि नहीं आएगा तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि हाँ सर नहीं आएगा, मैं आप सभी को बता दूंगा बाद में देख करके कमेंट आप सभी का। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। 20 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, परागकण मुख्यतः है? परागकण मुख्यतः जो है नर युग्मक होता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे। 21 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है दोस्तों, पराग भित्ति होती है? जी हाँ दोस्तों, पराग भित्ति होती है तो द्विस्तरीय होता है, याद रखिएगा द्विस्तरीय। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे, माफ करिएगा प्यार दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 22 नंबर प्रश्न क्या कहता है? 22 नंबर प्रश्न कहता है दोस्तों, पराग कण हो सकते हैं? तो पराग कण एलर्जी कारक होता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, वायु परागित पुष्प सामान्यतः होते हैं? तो वायु परागित पुष्प सामान्यतः जो होता है वो होता है दोस्तों छोटा और रंगीन दोनों होता है, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे प्यार दोस्तों। 24 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है प्यार दोस्तों, एनीमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है? तो एनीमोफिली नामक परागण जो होता है वो होता है दोस्तों हवा के द्वारा, याद रखिएगा हवा के द्वारा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। 25 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है, एंटोमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों यह कीड़ा के द्वारा होने वाला है, याद रखिएगा ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे। 26 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है दोस्तों, प्रत्येक पादक कोशिका से पूर्ण कोशिका बन सकता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसको टोटिनोपोटेंसी कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है प्यार दोस्तों, प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजोजेन क्या होता है? तो दोस्तों पीईजी, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे हम लोग। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, कमल में परागण होता है? कमल में परागण जो होता है दोस्तों जल द्वारा होता है, याद रखिएगा जल के द्वारा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्तों, पराग से अनुगीत पौधे का विकास क्या कहलाता है? तो दोस्तों उसको कहा जाता है सोमेटिक
हाइब्रिडाइजेशन। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को पढ़ेंगे हम लोग। 30 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है। पुष्प बंद रहते हैं, तो पुष्प बंद रहता है दोस्तों क्लिस्टोगमी में, याद रखिएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। तो प्यार दोस्तों, आज का ये 31 नंबर क्वेश्चन जो है लास्ट क्वेश्चन है। आवृत्ति बीजी में कौन सी संरचना नहीं मिलती है? तो ये क्वेश्चन का जवाब आप सभी को लिए इसका 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इस उत्तर का आंसर क्या होगा। जल्दी से कमेंट करिए। तो प्यार दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट के जरूर बताइएगा। वीडियो को एक लाइक कर दिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि आप इस वीडियो का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो प्यार दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया, उसको ज्वाइन कर लीजिए, आपको सारा का सारा पीडीएफ मिल जाए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद प्यारे साथियों।